या सो इन दिस सीरीज दिस इज़ आवर थर्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का नाम है बिग कंट्रीज। सो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक वर्ल्ड नाम की टेबल है एंड इसमें हमें करना क्या है, ए बिग कंट्री इज़ बिग इफ़ इट हैज़ एन एरिया ऑफ एटलीस्ट 3 मिलियंस। एक कंट्री को हम बिग कंट्री तब कह रहे हैं जब उसका एटलीस्ट एरिया इतना हो, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 25 मिलियन और उसकी पॉपुलेशन इतनी हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उस कंट्री, किसी कंट्री को हम बिग कंट्री कह सकते हैं। ठीक है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नेम्स, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द बिग कंट्री। ठीक है, हमें ये चीज़ करनी है, नेम, पॉपुलेशन और एरिया निकालना है बिग कंट्रीज़ का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो नेम, पॉपुलेशन और एरिया निकालना है और इनिशियल टेबल हमारे पास क्या थी, वर्ल्ड नाम की टेबल थी। तो लेट्स सी इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सिलेक्ट एवरीथिंग, लेट्स सिलेक्ट नेम, population, 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 area from word table। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हमें क्या करना है, सिर्फ बिग कंट्रीज़ को निकालना है इन दिस प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, इट हैज़ एन एरिया ऑफ एटलीस्ट 3 मिलियन, इतना एरिया, एटलीस्ट इतना एरिया हो इसका। तो हम क्या कह सकते हैं, वेयर एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू इतना हो। एंड एक और चीज़, और दूसरी कंडीशन क्या है, और ओके, इंस्टेड ऑफ एंड वी हैव टू यूज़ और। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट इतना, तो पॉपुलेशन या तो इतनी हो, तो हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो किसी कंट्री को हम बिग कंट्री कह सकते हैं। तो लेट्स सबमिट दिस। ओके, सो दिस इज वर्किंग फाइन। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट आवर प्रॉब्लम और सबमिट आवर प्रॉब्लम। Okay, so this also got accepted. So this is how we can solve this problem. I hope this question is clear and this solution is also very simple and clear to you. So next video में हम next problem के बारे में पढ़ेंगे. Thank you and bye bye.